हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम है, गांधी जी जब खाली हाथ लौटे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तो ये बहुत ही ज़्यादा हताश थे। और जब ये 28 दिसंबर 1931 में इंडिया में आए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट का माहौल चल रहा था। जब गांधी जी इंग्लैंड में थे, यानी कि लंदन में थे, तब यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल और पंजाब में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था और पीपल जो थे, यहाँ के लोग जो थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि वॉइसरॉय ने यहाँ पर एक सिविल मार्शल लॉ पास कर दिया था, जिसे माना जाता है, जिसमें इन्होंने सारे के सारे राइट्स जो फंडामेंटल होते हैं किसी भी इंसान से ले लिए, और साथ ही साथ किसी को भी अरेस्ट करने का राइट और उसकी प्रॉपर्टी को छीनने का यानी सीट करने का, सीज करने का राइट भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिया। ये पूरा का पूरा एक अनरेस्ट का माहौल फैल गया बंगाल और पंजाब में, और बंगाल और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिश के इस रूल के कारण से। इसी वजह से जब गांधी जी यहाँ पर आए तो कांग्रेसमैन ने प्रपोजल दिया कि हम लोग सीडीएम फेज 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हिंदी में जाना जाता है। इसके फेज 2 को स्टार्ट करते हैं और गांधी जी भी इसके लिए एग्री हो गए। लेकिन ब्रिटिशर्स को भी इस बारे में पूरा अंदेशा था, क्योंकि उन्हें मालूम था जब गांधी लंदन से खाली हाथ लौट कर आए हैं तो वो चुप तो बैठेंगे नहीं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी। 4 जनवरी 1932 यानी कि 4 जनवरी 1932 में इन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। इन्होंने गांधी जी को अरेस्ट किया, साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, इन सबको भी गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को एक इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। साथ ही साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, उन्हें भी एक इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन किया घोषित। ऑफिसेस को सीज कर लिया गया और इनके फंड्स को भी कन्फिस्टिकेट कर लिया गया, मतलब इनके फंड्स पे भी कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ गांधी जी के जितने भी आश्रम थे देश भर में, उन सब पे पुलिस ने अपना कब्जा जमा लिया। कहा जाता है कि लगभग 80,000 पीपल वर बीन अरेस्टेड और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स भी उनमें शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गिरफ्तार किया गया। इनके साथ साथ खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें भी गिरफ्तार किया, क्योंकि ये अपने लोगों के साथ एक पोजेशन निकाल रहे थे जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे ब्रिटिश के अनएथिकल रूल्स का और मार्शल लॉ का। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन को स्टार्ट होने से पहले ही क्रश करने का पूरा प्लान ब्रिटिशर्स ने बना लिया था और ब्रिटिशर्स को समय भी मिल गया था इस पूरे आंदोलन को स्क्रैप ऑफ करने के लिए। लेकिन इंडियंस ने भी हार नहीं मानी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2 को स्टार्ट किया और 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। पहली चीज़ कि ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का कोई टैक्स ना दिया जाए और कोई भी किराया वगैरह ना दिया जाए। साथ ही साथ पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स एंड फॉरेन गुड शॉप्स, जो भी शॉप्स लिकर्स बेच रही हैं यानी शराब बेच रही हैं और फॉरेन गुड्स को बेचती हैं, उन्हें लूटना और उनके सामान को जला देना। बड़ी संख्या में औरतें और बच्चों ने भी इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन सही तरीके से ये आंदोलन कभी भी बढ़ नहीं पाया, बिकॉज कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर सबको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था और इनको जेल में डाल दिया था। इसी वजह से कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था जो इस पूरे आंदोलन को आगे लेकर चले और गाइड कर सके लोगों को क्या करना है। इसीलिए आंदोलन पूरी तरह से अपने पेस को जल्दी पिकअप नहीं कर पाया। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने अपने ऑटोक्रेटिक रूल से, अपने क्रशिंग रिवोल्ट सिस्टम से लोगों पर एक्सप्लॉयटेशन किया और रिवोल्ट को क्रश करने की कोशिश की। फिर मई 1933 में गांधी जी ने सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐलान कर दिया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी सस्पेंड करते हैं, और इन्होंने भूख हड़ताल यानी कि फास्ट का निर्णय किया। जब गांधी जी ने मई में फास्ट का निर्णय किया 1933 में, उसी साल गांधी जी को छोड़ दिया गया जेल से, और 1 साल बाद मई 1934 में गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होने का प्रॉमिस दिया ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स इससे बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि गांधी का एरा पूरी तरह से
फिनिश हो जाएगा, क्योंकि गांधी अब एक्टिव कांग्रेस में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन गांधी जी ने भी वही खेल खेला जो ब्रिटिशर्स खेलते थे इंडियंस के साथ, और गांधी जी ने अपनी अनाउंसमेंट तो कर दिया रिटायरमेंट का, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कांग्रेस के साथ हमेशा रहने का निश्चय कर रखा था। फिर फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया मई 1934 में। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपने विल और रिजॉल्व को दिखाया कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी हद तक भी जा सकते हैं और ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से इंडिया से भगाने के लिए कटिबद्ध हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके थे शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।